अब दूसरी चीज़ इनके पास आती है, क्योंकि हॉब्स ने सारे पिछले बंधन मिटा दिए थे, सारी जो पिछली परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी, सबको तोड़ दी थी हॉब्स ने। और हॉब्स तो थे बिल्कुल एक नई चीज़ लेकर के खड़े हुए थे, उसका नाम था व्यक्तिवाद। व्यक्ति भगवान का भी गुलाम नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता। तो ईगोइस्ट बन गए थे सारे के सारे, और सारा उनका जीवन बिल्कुल यंत्रवत हो गया था। यंत्र की तरह सारा जीवन चल रहा है, उसमें व्यक्ति एक एटम की तरह से, काल पुर्जे की तरह से। स्पाइनोजा जो हैं उसमें संशोधन करते हैं, ईगोइस्ट तो हैं स्पाइनोजा, स्वार्थी तो ये भी हैं स्पाइनोजा, लेकिन ये उसमें जो ब्लाइंड स्वार्थ है उसका, उसको ठीक कर देते हैं। ये कहते हैं कि हर एक आदमी की जो इच्छा है, हॉब्स तो कहता है कि हर आदमी की डिज़ायर होती है प्लेजर, मुझे प्लेजर मिलना चाहिए, इसलिए वो हिडोनिस्ट बन जाता है, सुख की कामना करने लगता है, उल्टा हो जाता है काम। कौन सी चीज़ सुख पैदा करेगी उसको भूल जाता है, सुख की कामना करने लगता है, उल्टी तरफ से तलवार को पकड़ने लगता है वो। इसलिए सुख से भी वंचित हो जाता है, सांसारिक सुख जो है क्षणिक सुख है, मिट जाते हैं, और जो जीवन का असली आदर्श है उसको भी भूल जाता है। तो इसलिए स्पाइनोजा कहते हैं कि आदमी का जो लक्ष्य है जीवन का, यानी आदमी की डिज़ायर क्या है, आदमी क्या चाहता है। आदमी सुख नहीं चाहता, आदमी चाहता आत्म संरक्षण, जीना। और उसके लिए बड़ी अच्छी उसने लेपर्स बड़ी एग्जाम्पल दी कि लेपर हैं, उस बीमारी का कोई तो निकाल लिया बीमार कोढ़ का, तो उस समय कोई लेप्रोसी का इलाज नहीं था। तो लेप्रोसी में शरीर में से खून बह रहा है, पस बह रहा है, पीप बह रहा है, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आदमी मरना नहीं चाहता। उसको ये कहो कि तुम यहाँ गंगा जी के किनारे पड़े हुए भूख मांगते हो, लोग देखते हो तुम्हारा पैर गल गया है, हाथ गल गया है, तो गंगा जी में कूद पड़ो, या कोई मगरमच्छ वगैरह तुम्हें खा लेगा, सारे दुख से छूट जाओगे। लेकिन वो मरना नहीं चाहता। तो कहता है बिल्कुल ऐसी चीज़ में हो। तो इसलिए लाइफ का जो डिज़ायर है हमारी, वो प्लेजर नहीं है, हमारी लाइफ की डिज़ायर है आत्म संरक्षण, सर्वाइवल, मैं मरूं नहीं, ज़िंदगी रखूं। तो इसलिए उसने कहा कि हमने पलट दिया रास्ता। जो चीज़ आपको सर्वाइवल में हेल्प करेगी वो शुभ है, और जो चीज़ आपको सर्वाइवल में हेल्प नहीं करेगी वो अशुभ है। तो सर्वाइवल है आदमी जिसकी इच्छा करता है। अब सर्वाइवल में क्या करता है आदमी, अपने आप को बचाने की, संरक्षण करने की कोशिश करता है। उसके लिए क्या करता है, शक्ति का वर्धन करता है। सर्वाइवल के लिए आदमी को शक्ति का वर्धन करना पड़ता है, दोनों तरह की, शारीरिक शक्ति भी, क्योंकि भगवान के दो रूप बस इन्होंने बनाए कि भगवान को जानने के दो रूप हैं भगवान को जाने के। तो इन्होंने कहा वो भगवान की कृपा प्राप्त करके, ये जीवन भगवान का दिया हुआ है, तो इसका रक्षण करने के लिए हमें दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। और संरक्षण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही तरीका है, वो है शक्ति। शक्ति का संचय करो, शारीरिक शक्ति भी संचय करो और मानसिक शक्ति भी संचय करो। ये शक्ति जो है अगर आपकी, तो उन्होंने कहा शक्तिहीनता, दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है, और शक्ति का संचय ये पुण्य है। जो चीज़ आपके शरीर में शक्ति घटाती है वो अशुभ है, ईविल है, और जो चीज़ आपके शरीर में शक्ति बढ़ाती है वो पुण्य है। तो आप शक्ति का अर्जन करने के लिए जब काम करोगे तो आपको लगेगा कि जीवन में सुख किस चीज़ से आता है, शक्ति से। जो चीज़ शक्ति को बढ़ाएगी वो अपने आप सुखद बन जाएगी। आपको सुख की कामना नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपने आप सुख मिल जाएगा। और मानसिक शक्ति कैसे आएगी, शारीरिक शक्ति तो घी खा लिया, लड्डू खा लिए, मानसिक शक्ति आएगी दृढ़ फेथ इन अल्टीमेट रियलिटी।
वो जो भगवान में आपका जितना फेथ बनेगा उतनी मानसिक शक्ति आती चली जाएगी। इसके लिए कांट ने भी कहा है, हालांकि उसने इसको लिमिटेड कर दिया, उसने कहा कि मॉरल नेसेसिटी है, जो आदमी मॉरल बनना चाहते हैं उनके लिए भगवान में विश्वास बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पाइनोजा लिमिटेड नहीं कर रहे। स्पाइनोजा तो कहते हैं कि माइंड को शक्ति देने के लिए एक ही चीज़ है, वो है परमानेंस। इसको दुनियावी काम में भी देख लो, इसको आप संसार में भी देख सकते हो कि जिनकी स्थिर बुद्धि नहीं होती ना, जिनका भगवान में विश्वास नहीं होता, उनकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। इसने कह दिया तू गधे पे चढ़ के चल, तो गधे पे चढ़ के चल दिए। दूसरा है भैया गधा मर जाएगा तेरे बोझ से, पैदल चल, गधे को पैदल चल लिए। तो बुद्धि कभी स्थिर होती नहीं उनकी। बुद्धि कैसे स्थिर बनेगी? माइंड को भी तो स्ट्रॉन्ग बनाना, शक्ति देनी है। क्योंकि जिस चीज़ में शक्ति जहाँ कम होगी, स्पाइनोजा ने बड़ी जल्दी ये बात कही है, शक्तिहीनता ही, दुर्बलता ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आपके शरीर में शारीरिक शक्ति नहीं है तो दुनिया में आप पिट के आओगे। जो कमज़ोर आदमी है उसका कोई सहायक नहीं बनता, कमजोरी का कोई सहायक नहीं बनता, दुर्बल के सब। हमारे यहाँ तो कहा है कि जब बवंडर चलता है तो अग्नि की छोटी सी चिंगारी जो होती है उसको भी, क्योंकि अग्नि प्रबल है, तो उस प्रबल अग्नि को बवंडर, वो आंधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो क्या करेगी, उस चिंगारी को इतना बढ़ा देगी सारा गांव जल जाएगा। तो हमारे यहाँ बिल्कुल भारत में यही बात कही गई है। हमारे लोगों ने कहा है कि जब बवंडर चलेगा, आंधी चलेगी बड़ी भयंकर, तो क्या करेगी कि दीपक को तो बुझा देगी, वो दुर्बल है दीपक, उसे बुझा दिया। लेकिन आग की चिंगारी पड़ी होगी तो आग से वो टकरा नहीं सकती आंधी, वो आग को और भड़का देगी, और इतनी भड़का देगी कि सारा गांव जल जाएगा उस चिंगारी से। तो कोई आदमी दुर्बल की सहायता नहीं करता, दुर्बल को तो नाश ही करते हैं। जो शक्तिशाली है उन्हीं के साथ, बवंडर भी उनका साथ ही दे रहा है। तो स्पाइनोजा इसलिए कह रहा है कि सबसे बड़ा पाप क्या है, दुर्बल होना, और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, शक्ति। तो अब उससे उन्होंने नियम बना दिया कि ये नियम है, आप बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते रहो। उसमें जो शारीरिक बल के साथ साथ आपका हृदय भी बड़ा मजबूत होना चाहिए। साहस से कहते हैं, करेज, प्लेटो वाली करेज भी आ गई तो शरीर को मजबूत बना देगी। कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी जो है, अगर उसके अंदर हृदय में उसके बल है तो एक थप्पड़ मारेगा बिना डरे हुए, तो दूसरा आदमी डर जाएगा। रावण डर गया था गीध से। जब गीध ने कहा रह रहे दुष्ट ठाड़ किन होई, तो रावण ने कहा इतना बड़ा चुनौती मुझे कौन दे रहा है। तो दुर्बल भी, लेकिन साहस होना चाहिए मन में। तो हर चीज़ को स्पाइनोजा ने ऐसा बयान करते हुए कि जिस चीज़ से भी आपकी शक्ति बढ़े उस चीज़ को आप अर्जित करो, और जिस चीज़ से आपकी शक्ति घटे, दोनों शक्तियाँ, उसको आप समझ लो कि यही मैं पाप कर रहा हूँ जो शक्ति घटा रहा हूँ शरीर की। क्योंकि आत्म संरक्षण बहुत ज़रूरी है। मेरा जीवन जो है किसी तरह बचना है। अब इस संरक्षण के कारण से लोगों ने, बहुतों ने कह दिया कि स्पाइनोजा भी गोल मोल करके और हॉब्स की तरह आदमी को स्वार्थी बना रहे हैं, बड़े इगोइस्ट हैं। लेकिन स्पाइनोजा इगोइस्ट नहीं है।